Namaskar, welcome to Indian Evidence Act classes and Indian Evidence Act class में ये फिफ्थ सेशन है। This is the fifth class in Indian Evidence Act. So far we have understood the what is the procedural law, introduction, history, types. That is classification of the act and salient features. Now we'll understand what are the टाइप्स ऑफ एविडेंस। एविडेंस के अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं हम। तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है कि एविडेंस मीन्स या तो ओरल होगा नहीं तो डॉक्यूमेंट्री होगा। ओरल मतलब मुंह से बोल करके हो सकता है, हाँ मैंने ये देखा है, और डॉक्यूमेंट्री हो सकता है। और डॉक्यूमेंट्री क्या क्या होता है, ओरल क्या क्या होता है, इसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे। और जब डॉक्यूमेंट्री होगा तो कुछ प्राइमरी एविडेंस होगा, कुछ सेकेंडरी एविडेंस होगा। प्राइमरी एविडेंस क्या हो सकता है? द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट का प्रोड्यूस कीजिए, दिस इज द प्राइमरी एविडेंस। और बर्थ सर्टिफिकेट का आपने जेरोक्स कराया है, चाहे उसको नोट डाउन करके आपने अटेस्ट कराया है, दैट इज द सेकेंडरी एविडेंस। मतलब प्राइमरी एविडेंस के अब्सेंस में जो नेक्स्ट बेटर ऑप्शन है वो सेकेंडरी एविडेंस में आ गया। तो जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम देखेंगे तो उस समय प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एविडेंस एक्ट में इसके अलावा भी बहुत से एविडेंस की बातें की गई है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस की हमने बातें किया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसको बोलेंगे, कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जिस सिचुएशन से हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी ये कह रहा हो कि मैंने मर्डर होते तो मैंने नहीं देखा, सोनसो ने सोनसो का मर्डर किया ये मैंने नहीं देखा, लेकिन जब मैं घर से निकला तो मैंने देखा कि ये महाशय हाथ में चाकू लिए दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, और उनके चाकू में ब्लड लगा हुआ था, इनके हाथ में भी ब्लड लगा हुआ था और ये भाग रहे थे। ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, मतलब इसको अभी और प्रूव होना बाकी है। उसके बाद से हियर से एविडेंस होता है। जब डायरेक्ट एविडेंस होता है मतलब मैंने देखा ये होते हुए, मैंने सुना ये होते हुए, मैंने महसूस किया ये होते हुए। जब मैं कह रहा हूं तो ये डायरेक्ट एविडेंस है। और जब कोई ये कहे कि सोनसो बोल रहे थे कि उन्होंने देखा है उसको चोरी के साइकिल के साथ, अब ये पर यहां पर क्या हो रहा है, आपने अपने सेंस से नहीं देखा है, आपसे किसी ने कहा और आप उसको कोर्ट में कह रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन अगर कोर्ट में कहता तो डायरेक्ट एविडेंस होता है। अब चूंकि आपको आपने उनसे सुना है और आप कह रहे हैं, इसको हियर से एविडेंस कहते हैं और कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। कोर्ट को फर्स्ट पर्सन चाहिए, सेकंड पर्सन नहीं चाहिए। फिजिकल एविडेंस कुछ होते हैं जिसको रियल एविडेंस कहते हैं, जैसे चाकू में ब्लड लगा हुआ है, एक फिजिकल एविडेंस हो गया। जहां पर फायरिंग हुई है वहां पर कार्ट्रिज मिला हुआ है, ये एक एविडेंस हो गया। जो फायरिंग हुई है उसके रिवॉल्वर आपके घर से मिला, ये एक एविडेंस हो गया। जो उसके कपड़े हैं, चाहे उसके जो बाल वगैरह हैं, वो कुछ आपके हाथ में लगे हुए थे, ये आपका एक रियल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस हो गया। प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस जो होता है डॉक्यूमेंट में होता है, एक एक करके इनको समझते हैं। ओरल एविडेंस जो है सेक्शन 60 में दिया हुआ है। सेक्शन 60 वो प्रिस्क्राइब्स द प्रोविजन ऑफ रिकॉर्डिंग ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस कैसे रिकॉर्डिंग हुआ? ऑल दोज स्टेटमेंट्स व्हिच द कोर्ट परमिट्स और एक्सपेक्ट्स द विटनेसेस टू मेक इन द प्रेजेंस रिगार्डिंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट। मतलब कोर्ट में जा करके और आप अपनी बातों को मुंह से कहिए, उसको ओरल एविडेंस कहते हैं। Oral evidence is that evidence which the witness has personally seen or heard or observed. Oral evidence must always be direct or positive. हर हालत में आप जिस व्यक्ति ने देखा है, जिस व्यक्ति ने सुना है, जिस व्यक्ति ने समझा है, वही व्यक्ति कोर्ट में जाकर के कह सकता है हाँ मैंने देखा है, हाँ मैंने सुना है। ये डायरेक्ट एविडेंस हुआ, ये ओरल एविडेंस हुआ। अगर आप ये कहते हैं कि सो कह रहे थे और उनसे सुन करके हम बता रहे हैं, हियर से एविडेंस हो गया, नॉट अलाउड। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेक्शन 3 में डॉक्यूमेंट क्या होता है वो डिफाइन किया हुआ है।
और वो डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्राइमरी एविडेंस भी आ जाएगा और सेकेंडरी भी आ जाएगा। प्राइमरी जो है सेक्शन 62 में दिया हुआ है, इट इज द प्रूफ दैट विच इज इन एनी पॉसिबल कंडीशन गिव्स द वाइटल हिंट इन द disputed fact and establishes through the documentary evidence on the production of the original document। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कुछ भी है उसको अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। सेक्शन 63 क्या कहता है? सेकेंडरी एविडेंस इज इंफीरियर टू प्राइमरी एविडेंस। इट इज द एविडेंस दैट ऑक्युपाइज अ सेकेंडरी पोजीशन। इट इज सच एविडेंस दैट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ व्हिच इज फेल्ट दैट सुपीरियर एविडेंस इट रिमेन्स टू बी प्रोड्यूस्ड। मतलब कोर्ट में अगर आपने कुछ ऐसा प्रोड्यूस किया डॉक्यूमेंट जो जेरोक्स किया हुआ है, अटेस्टेड किया हुआ है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल के ताक में रहेगा कोर्ट। सेकेंडरी से काम चलाया जा सकता है, कुछ रूल है कहाँ पे सेकेंडरी को कोर्ट परमिट करती है, कहाँ पे प्राइमरी को कोर्ट परमिट करती है। सर्कुमस्टेंशियल एविडेंस मतलब जो भी उस समय के जो माहौल है उसके द्वारा। सर्कुमस्टेंशियल एविडेंस मींस द एविडेंस ऑफ सर्कुमस्टेंसेस एंड इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज प्रिजम्पटिव एविडेंस। इसको प्रिज्यूम भी करके माना चला जाता है। जैसे आई चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी एट द ट्रायल, a witness C on behalf of the prosecution gives evidence that he saw A running away from a murder place with blood-stained knife in his hand. Evidence given by C will be called circumstantial evidence। मतलब ये एक धारणा के अनुसार इन्होंने दिया है, ये एक टू द पॉइंट इन्होंने फैक्ट नहीं देखा है, इन्होंने उसके बाद का इंसिडेंस देखा है। हियरसे एविडेंस क्या होता है? द रीजन व्हाई हियरसे एविडेंस इज नॉट रिवर्सिबल। हियरसे एविडेंस मतलब किसी और से सुन करके हम कह रहे हैं, किसी और से जान करके हम कह रहे हैं। किसी ने बोला हाँ मैंने देखा था, मैं कोर्ट में चला गया, मैंने बोला वो बोल रहे थे कि वो देखे थे। हियरसे एविडेंस है। हियरसे एविडेंस इज not received as a relevant evidence because the person giving such evidence does not feel any responsibility। जब भी कोर्ट पूछेगी कि क्या आप श्योर है कि आपने वो देखा था, वो बोलेंगे मैंने नहीं देखा था, मैं वही कह रहा हूं जो सोनसो कह रहे थे। तो इसका मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ गए। तो इसलिए हियर से एविडेंस को कोर्ट कंसीडर नहीं करती है। If he is concerned with his line of escape by saying I don't know but so and so told me। Second क्या है? Truth is diluted and diminished with each repetition। जितनी बार आप बातें एक आदमी से दूसरे ने सुना, दूसरे से तीसरे ने सुना, तीसरे से चौथे, इसमें क्या होता है? सत्य घटता जाता है और उसमें कहानियां जोड़ती जाती है। तो इसलिए भी हियर से एविडेंस को नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। इफ परमिटेड गिव्स ample scope for playing fraud by saying someone told me that। अगर परमिट कर दिया जाए हियर से एविडेंस को कोर्ट में, तो ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। कोई बोल रहा था, someone told कि ऐसा ऐसा हुआ है, और इससे फ्रॉड के केसेस बढ़ जाएंगे, दुनिया भर के उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, आप ये सब समझ चुके हैं। सब्सटेंटिव एविडेंस, ये टाइप में कहीं भी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट जब हम जैसे जैसे हमारी स्टडी आगे बढ़ती जाएगी हम इन टर्मिनोलॉजी को यूज करते रहेंगे। तो सब्सटेंटिव एविडेंस इज द एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच अ फैक्ट इज प्रूव्ड एंड विच रिक्वायर्स नो कोरोबोरेशन। अगर कुछ इतना कंक्रीट कुछ प्रूफ मिल गया, आपके हाथ में रिवॉल्वर मिला, आप फायरिंग कर रहे थे, उस समय आपको आदमी ने बताया जो फायरिंग किया गया गोली है, कारतूस है, वो एमुनेशन है, उस एमुनेशन से और आपका रिवॉल्वर का मिल रहा है सब कुछ, इसका मतलब कि सब्सटेंटिव प्रूफ हो गया, आप ही ने किया है। इसमें कोई सर्कुमस्टेंशियल नहीं है, कुछ कोरोबोरेटिव नहीं है, कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ समझ में रहा कि आप ही ने किया है। तो द सब्सटेंटिव एविडेंस इज द एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच a fact is proved and which requires no corroboration। कोर्ट एकदम श्योर हो जाता है ये जो एविडेंस है ये परफेक्ट एविडेंस है और इसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकता हूं, उसको सब्सटेंटिव एविडेंस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड
Corroborative evidence is the evidence used to make substantive evidence more concrete. Both are evidence are either direct or circumstantial or both. Corroborative क्या होता है, जो सब्सटेंशियल एविडेंस है उसके सप्लीमेंट्री मिलता है। सब्सटेंशियल एविडेंस जो है उसको प्रूव करने के लिए बाकी जो छोटे छोटे आपके पास फैक्ट होता है उसको कोरोबोरेटिव कहते हैं। Real evidence refers to any tangible object or sound recording of a conversation that is offered in evidence. So अगर आपको चाकू मिल गया, गन मिल गया, उसके जो मटेरियल मिल गए, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मिल गया, कुछ ब्लड स्टैंड क्लॉथ मिल गए, कहीं पे कुछ स्पॉट मिल गया, बॉडी में से कुछ और भी चीजें मिल गई जो पकड़ में आ गई, ये सब रियल एविडेंस है। रियल एविडेंस मींस टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, ऐसी चीजें जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह किए, ये भी रियल एविडेंस में आता है। एडमिसिबिलिटी क्या है? रियल एविडेंस इज एडमिसिबल upon a showing that it is relevant to an issue in the proceedings, is what it purports to be and has not been tampered with. आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ये रिकॉर्डिंग है, ये सही रिकॉर्डिंग है, ये टेम्पर्ड नहीं है। तो इसलिए रियल एविडेंस में, रियल एविडेंस को प्रूव करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस से उसको होकर गुजरना पड़ता है। तो ये जो थे ये टाइप्स ऑफ एविडेंस थे। टाइप्स ऑफ एविडेंस के बाद से अब हम धीरे धीरे एविडेंस एक्ट में इंटरप्रिटेशन की तरफ निकलेंगे। जैसे जैसे हम एविडेंस एक्ट में हम बढ़ते जाएंगे, पिछले वाले जितने भी क्लासेज हमने लिए हैं उन सब की जरूरत आपको पड़ेगी। सो आप मान के चलिए ये जो 5 सेशन है ये फंडामेंटल इन नेचर है, इनको समझना बहुत अच्छी तरीके से समझना नितांत आवश्यक है। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आगे समझने में आसानी होगी। मिलते हैं अगले क्लास में।